एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। जो मैं आज क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, जो सीरियल वाइज चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पहुंचा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एक दिन पहले हमारे जेनिक लैब ऐप में अपलोड मिलेगी। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन को वहां सॉल्व करना है और अगर नहीं बन पाया तो नेक्स्ट डे ये क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, वहां आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। ये 3 फेज रेक्टिफायर स्टार्ट हो चुका है, तो 3 फेज रेक्टिफायर क्वेश्चन है। तो यहां पर चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 फेज, अभी हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर ही चल रहा है, आज लास्ट इसका क्वेश्चन है हाफ वेव रेक्टिफायर का। उसके बाद हम लोग 3 फेज जो है आपका फुल ब्रिज, आपको फुल ब्रिज 3 फेज रेक्टिफायर के बारे में हम लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे और उसके उसको सॉल्व करने अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना, यहां लिखा हुआ है 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर इज फेड फ्रॉम 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑफ सोर्स। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है आपका। ठीक है, इट्स फीड फ्रॉम 3 फेज 400 वोल्ट। आपको यहां पे 3 फेज दिया हुआ है यहाँ पे 400 वोल्ट, तो यहां पे आपको 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये आपको ध्यान में रखना। कंट्रोल रेक्टिफायर मतलब आपका यहां पे डायोड यूज नहीं हुआ होगा, यहां पे थायरिस्टर यूज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कंट्रोल रेक्टिफायर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो कंट्रोल में इसका मतलब हम लोग उसको फायरिंग पल्स देना पड़ेगा। किसको? एससीआर को फायरिंग पल्स देना होगा फॉर ट्रिगरिंग ऑन करने के लिए उसको। ठीक है ना, तो इज फीड फ्रॉम 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। यहां पे सोर्स का वोल्टेज भी दिया हुआ है 400 वोल्ट। तो ये कौन सा वोल्टेज है? ये ऑफ कोर्स 3 फेज आपका, 3 फेज आपका ये लाइन आरएमएस वैल्यू है आपका, ये लाइन वोल्टेज है आरएमएस वैल्यू, लाइन आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है 400 वोल्ट दिया हुआ आपका 50 हर्ट्ज सोर्स, and it is connected to a load taking a constant current of constant current, sorry यहाँ पे करंट छूट गया है, करंट ऑफ 36 एम्पियर। करंट जो है कांस्टेंट दिया हुआ है, आई नोट जो है आपका, आई नोट दिया हुआ है आपका, आई नोट है 36 एम्पियर। मतलब ये क्या है? कांस्टेंट कंटिन्यूअस करंट है, मतलब रिपेल, कंटिन्यूअस एंड रिपेल फ्री करंट है। समझ में आ रहा ना? जैसे ये देखिए आई नोट करंट है, ये कंटिन्यूअस आई नोट जो है आपका, ये कंटिन्यूअस करंट दिख रहा ना, कोई रिपेल नहीं दिख रहा है इस पे, तो कंटिन्यूअस एंड रिपेल फ्री यहाँ पे करंट दिख रहा है। कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ 36 एम्पियर। आगे पढ़ते हैं, इसका क्या कहता है। थायरिस्टर्स हैव ए वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 1.4 वोल्ट। थायरिस्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप भी आपको दिया हुआ है 1.4 वोल्ट। ये क्या वोल्टेज ड्रॉप है? जब थायरिस्टर ऑन होगा, जब कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो उस समय जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होगा 1.4 वोल्ट, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे डायोड, जब प्रैक्टिकल डायोड का बात करते हैं यहाँ पे अब एक तरह से थायरिस्टर जो है आइडियल नहीं है। आइडियल में क्या होता है, उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0 एज्यूम करके चलते हैं। जब ऑन होता है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप 0 लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑन होगा तो यहाँ पे आप 0 नहीं रह के इसका 1.4 वोल्ट होगा, उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा 1.4 वोल्ट। ठीक है, जैसे डायोड होता है, तो डायोड का ऑन होता है तो क्या होता है 0.7 उसका वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसके बाद ऐसे राइज करता है। आप देखे होंगे उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऐसे राइज करता है, तो 0.7 उसका वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जब ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप क्या दिया हुआ 1.4 वोल्ट, जब ऑन होगा तो उसका 1.4 वोल्ट से हम उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। वहां पे डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ 1.4 वोल्ट। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया ना? अब निकालना क्या है, फाइंड एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। आपका अल्फा जो है 30 डिग्री के लिए आपको क्या निकालना है? एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है। क्लियर है यहां तक? तो ये क्वेश्चन आपको यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अल्फा जब 30 डिग्री दिया हुआ है उस समय जो होगा आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्लस वोल्टेज ड्रॉप आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट क्या दिया हुआ है? थायरिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या है? ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जब थायरिस्टर ऑन रहेगा उस समय 1.4 वोल्ट आपका ड्रॉप होगा। क्लियर है यहां तक? तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में, कैसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं इसको यहां पे रब करता रहूं, मैं यहां पे 3 फेज का यहां पे सप्लाई में ड्रॉ कर दिया था। यहां पे ये आपका लाइन वोल्टेज का, ये क्या है? लाइन वोल्टेज, सॉरी फेज वोल्टेज का VAN, ये आपका ये VBN है एंड दिस वन इज VCN। मैं यहां ड्रॉ करके रखा था ताकि थोड़ा टाइम कम लगे, तो क्योंकि ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम ले लेता है इसलिए। तो चलिए यहां पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे जो भी क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है। यहां पे आपका लाइन वोल्टेज लिख लेते हैं। यहां पे 3 फेज लाइन वोल्टेज आपका यहां 400 वोल्ट दिया हुआ है, आपका लाइन आरएमएस वैल्यू है ये। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन। यहां तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर वे में। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है आपको ध्यान होगा, तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। देखिए ये आपका यहां, ये आपका यहां,
ऐसे 3 SCR यहां यूज होते हैं 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल में। 3 SCR यहां यूज होगा, 3 SCR यहां पे यूज कर दिए हम लोग। अब यहां पे ऐसे लोड लगा रहता है, यहां पे लोड रहता है, लोड, और ये आपका यहां पे न्यूट्रल है, और ये A, B एंड C आपका दिया हुआ है। ये SCR है T1, T2 एंड T3, 3 SCR लगा हुआ है। ये आउटपुट यहां पे लगा हुआ है, V नोट आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे, आउटपुट करंट जो फ्लो होगा I नोट फ्लो होगा। यहाँ पे लोड लगा हुआ है, जो करंट दिया हुआ है आपको कितना 36 एम्पियर कांस्टेंट करंट, कंटिन्यूअस कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट कभी जीरो नहीं हुआ है, मतलब हमेशा कोई ना कोई थ्रिस्टर ऑन हुआ होगा। जैसे ही थ्रिस्टर ऑन ऑफ होगा दूसरा थ्रिस्टर कंटिन्यूअसली ऑन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट कभी जीरो नहीं होगा यहाँ पे, कभी भी कोई डिसकंटिन्यूअस मोड। यहाँ पे करंट अगर जीरो होने का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई थ्रिस्टर यहाँ पे पक्का ऑफ हुआ होगा, तो पाथ नहीं मिला होगा करंट को फ्लो करने के लिए, तभी करंट जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर करंट हमेशा 36 एम्पियर मेंटेन है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई थ्रिस्टर जो है हमेशा ऑन रहा है। या तो T1 एक पीरियड में, T2, T3 कभी कोई डिसकंटिन्यूअस आया ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमेशा कोई थ्रिस्टर, हमेशा एक थ्रिस्टर ऑन रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखते हैं। ये आपका फेज वोल्टेज आपका ये दिया हुआ है, फेज वोल्टेज नहीं दिया हुआ, लाइन वोल्टेज दिया हुआ आपका 400 वोल्ट दिया हुआ, 400 वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया हुआ। ये 400 वोल्ट क्या लाइन टू लाइन वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा इसी को बताइए आपका MP। अगर फेज वोल्टेज की बात करें तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा 400/√3 हो जाएगा वोल्ट, इसका फेज वोल्टेज 400/√3। ठीक है, और इसी का मैक्सिमम VMP निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा 400/√3 × √2। ठीक है, फेज वोल्टेज के लिए 400/√3 डिवाइड करना पड़ेगा, और मैक्सिमम फेज वोल्टेज निकालना है तो क्या हो जाएगा 400/√3 × √2। क्यों √2 किए? क्योंकि ये RMS वैल्यू था, RMS वैल्यू का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आपको तो √3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो अब देखते हैं इसका थोड़ा ऑपरेशन देखते हैं, कब कब क्या कौन ऑन करेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि ये स्टार कनेक्शन है, जो सप्लाई साइड है आपका स्टार कनेक्शन है, क्योंकि नथिंग इज मेंशन मतलब उसको हम लोग स्टार कनेक्शन लेके चलते हैं। और स्टार में क्या होता है, सारे जो आपका सारे फेजेस जो है 120 डिग्री से आपस में डिस्प्लेस रहते हैं। 120 डिग्री का दोनों के सबके बीच में एंगल का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो जैसे देखिए सप्लाई वोल्टेज मैंने बनाया VAN = VM sin ωt। VAN यहाँ पे क्या एज्यूम किया, VM sin ωt। क्लियर है? VM sin ωt, देखिए VAN जो रेड पोर्शन दिख रहा है आपका, वो आपका VAN जो है VM sin ωt है। उसी तरह VBN जो यहाँ पे होगा क्या होगा, 120 डिग्री से डिस्प्लेस है, डिले में स्टार्ट होगा, 120 डिग्री डिले से स्टार्ट होगा। तो देखिए 120 डिग्री यहां से स्टार्ट हो रहा है, ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ब्लू वाला लाइन जो है आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहां से 120 डिग्री का डिले से स्टार्ट हो रहा है। इसका क्या हो जाएगा VM sin ωt माइनस 120 डिग्री, क्योंकि एक डिले से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली C क्या होगा, C जो है आपका यहाँ पे 240 डिग्री का डिले से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए यहाँ पे 240 से स्टार्ट हो रहा है, या इसका एडवांस बोलेंगे तो 120 डिग्री का एडवांस में स्टार्ट होगा 120। इसको VCN = क्या हो जाएगा VM sin ωt प्लस 120 डिग्री, या उसको क्या ले सकते हैं VM sin ωt माइनस 240 डिग्री। समझ में आ रहा ना? तो ये आपका हम लोग उसका वेवफॉर्म में आप यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब यहां पे आपको ये क्लियर करना होगा कि कब T1, T2, T3 जो है कब कब कंडक्ट करेंगे। तो पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि तीनों सेम टाइम में कभी ऑपरेट नहीं करेंगे। जब T1 ऑपरेट करेगा T2, T3 ऑफ, T2 ऑपरेट करेगा T1, T3 ऑफ, एंड T3 जब ऑपरेट करेगा ऑन रहेगा तो T1, T2 ऑफ रहेगा। तो कब कब कौन ऑन रहेगा इसका कैसे पता चलेगा, तो उसकी सप्लाई वोल्टेज पे पता चलेगा। ठीक है, तब देखिए जब इसका एनोड पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल मतलब ये एनोड होता है, ये एनोड और ये कैथोड, ये एनोड ये कैथोड। जब इसका एनोड पोटेंशियल जो है, जब इसका एनोड पोटेंशियल इस दोनों के एनोड पोटेंशियल से सबसे बड़ा होगा, मतलब इस दोनों के एनोड पोटेंशियल से बड़ा होगा, तब T1 जो है आपका कंडक्ट करेगा। सिमिलरली T2 कब कंडक्ट करेगा? ठीक है, तो T2 का जब एनोड पोटेंशियल जो है T1 एंड T3 के एनोड पोटेंशियल से जब बड़ा होगा, उस समय आपका कंडक्ट करेगा। ठीक है, यहां पे तो इसका एनोड पोटेंशियल कौन डिसाइड करेगा, इसका पहला है 1 का, तो ये VAN जो है आपका फेज जो VAN डिसाइड करेगा, ये VAN, क्योंकि देखिए एक किससे कनेक्टेड है, इसके एनोड से कनेक्टेड है ना, तो इसका एनोड जो है, इसका एनोड पोटेंशियल कौन डिसाइड कर रहा है, VAN। तो जब VAN मैक्सिमम होगा, मतलब उसका तीनों इस दोनों से VBN एंड VCN से जब मैक्सिमम होगा,
उस समय ये T1 जो है आपका कंडक्ट करेगा। ध्यान से सुनिएगा, T1 कब कंडक्ट करेगा? जब VAN का जब वैल्यू होगा वो इस दोनों से जब मैक्सिमम होगा तब यहाँ पे T1 कंडक्ट करेगा। तो VAN कब कंडक्ट मैक्सिमम दिख रहा है आपका? देखिए इस पीरियड पे 30 से लेकर के 150 तक, 30 से लेकर के 150 तक इस पीरियड पे क्या हो रहा है? कंडक्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से लेकर के यहां तक 120 डिग्री का यहां पे ड्यूरेशन दिख रहा है, 30 to 150। मतलब इस पीरियड पे देखिए VAN जो है आपका मैक्सिमम दिख रहा है कि नहीं? दोनों से VVN एंड VCN दोनों से मैक्सिमम दिख रहा है। देखिए VVN ये है आपका ब्लू लाइन, देखिए नीचे दिख रहा है, एंड एज वेल एज VCN भी क्या दिख रहा है? नीचे दिख रहा है VAN से। ठीक है, तो इस समय VAN जो है 30 to 150 में आपका VAN जो है आपका मैक्सिमम है, इसलिए यहां पे T1 जो है कनेक्ट करेगा। तो कहां से कहां तक? 30 से 150 तक। मतलब इस बीच पे अब अगर ट्रिगरिंग देंगे T1 को, ट्रिगरिंग देते हैं, गेट पल्स देते हैं, तो T1 जो है आपका कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। T1 जो है एज ए स्विच कर, मतलब ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो T1 जो है आपका अगर हम लिखते हैं इसका कहां से कहां कंडक्ट करेगा, तो 30 प्लस अल्फा, अल्फा ले रहा है क्योंकि अल्फा हमारा ट्रिगरिंग एंगल पर डिपेंड करता है। 2 कहां तक जाएगा? 150 प्लस अल्फा, यहां तक जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली T2 कहां तक ऑपरेट करना चाहिए? T2 का होगा क्या? जहां वो बंद होगा वहां से ये स्टार्ट हो जाएगा 270 प्लस अल्फा। T3 कहां से स्टार्ट होगा? 270 प्लस अल्फा टू 390 प्लस अल्फा, यहां तक जाएगा ये T3। और ऐसे भी ये कंटिन्यूअस कंडक्शन है, तो जैसे ही ये ऑफ होगा तुरंत T2 ऑन हो जाएगा, तभी तो करंट कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। जैसे ही ये ऑफ हुआ T3 ऑन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए 30 to 150 प्लस अल्फा, तो 150 प्लस अल्फा से 270 प्लस अल्फा T2 कनेक्ट करेगा। ठीक है, सिमिलरली 270 प्लस अल्फा से 390 प्लस अल्फा तक इसको कनेक्ट करना पड़ेगा T3 को। क्लियर है यहां तक? ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो अब यहां दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? अल्फा जो है आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, अल्फा जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो जब अल्फा 30 डिग्री पुट करेंगे तो T1 जो है आपका, T1 का कंडक्शन टाइम क्या हो जाएगा बताइए? T1 का कंडक्शन टाइम क्या हो जाएगा बताइए? 60 to 60 से कहां तक जाएगा आपका? 180 तक, 180 डिग्री तक कंडक्ट करेगा, 60 से लेकर के 180 तक। उसके बाद T2 कब ऑन होगा? T2 जो हो जाएगा आपका 180 डिग्री से लेकर के कहां तक जाएगा आपका? 300, ये 300 तक जाएगा। सिमिलरली T3 कहां से जाएगा? देखिए 300 से स्टार्ट होगा और ये 420 तक जाएगा। समझ में आ रहा ना? तीनों का कंडक्शन मैंने बता दिया। जैसे ही देखिए ये ऑफ हो रहा है T2 ऑन होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस कंडक्शन मेंटेन यहां करना है, कंटिन्यूअस कंडक्शन मेंटेन करना है। करंट जो है कांस्टेंट है, करंट जो है जीरो नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यू मेंटेन रहेगा हमेशा। तो T1 जैसे ही ऑफ होगा T2 ऑन होगा, T2 जैसे ही ऑफ होगा T3 ऑन होगा, फिर सिमिलरली T1 फिर ऑन होगा 420 के बाद। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां हमको पता चल गया और सबका ड्यूरेशन क्या दिख रहा है? यहां पे सबका ड्यूरेशन क्या दिख रहा है? 120 डिग्री, 120 डिग्री यहां पे ड्यूरेशन दिख रहा है। ठीक है, तो यहां चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जब T1 जो है ऑन रहेगा, T1 ऑन रहेगा, किस पीरियड पे ऑन है आपका? 60 से लेकर के। तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बनेगा इसका बताइए? आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बनने वाला है? आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ये और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहां पे 1.4 वो भी देखिएगा। तो यहां पे 60 जो है, 60 यहां पे कहीं होगा, ये 60 यहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 180 तक। ये पूरा यहां तक आएगा, मतलब यहां से स्टार्ट होके ऐसे पूरा ऐसे आके ऐसे आएगा 180 तक। फिर यहां से आपका ये रेड है ना, ये रेड वाला लाइन है, ये रेड वाला लाइन है आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद 180 के बाद कौन स्टार्ट हो रहा है? 180 के बाद 180 से लेकर के 300 तक कौन ऑपरेट करेगा? T2। तो T2 के लिए बना देते हैं ऐसे। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज बन गया। सिमिलरली ऐसे यहां पे ऐसे जाएगा, सिमिलरली ऐसे आएगा। तो ये 0, ये 60 है, ये 180 है आपका। ये क्या है? 180 है, और ये मैक्सिमम वैल्यू यहां पे कहीं लाई करेगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू यहां पे कहीं आएगा, VMP कहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? आपका ये आपका क्लियर हो गया। क्लियर है यहां पे? तो जहां से स्टार्ट हुआ है यहां पे आपको, तो 60 से स्टार्ट हो गया, तो इसका आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगा। इसका एवरेज, तो क्वेश्चन पूछा है ना आपको, फाइंड द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है।
तो बताइए जब T1 ऑन करेगा, ठीक है ना, T1 ऑन जब ऑन करेगा तो क्या होगा, यहां देखिए, यहां जब T1 ऑन करेगा, ध्यान से देखिएगा, T1 जब ऑन करेगा तो उस समय क्या होगा, देखिए यहां पे एक चीज और समझना है आपका, T1 जब ऑन होगा तो ये दोनों ऑफ होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऑफ हो गया, ये खत्म हो गया, इसको ऑफ हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऑफ, ये ऑफ, ये ऑफ। तो ये ऑन होगा तो डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। यहां पे आपका वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है 1.4, तो इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा 1.4 वोल्ट, यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहां पे ये आउटपुट वोल्टेज है और ये इनपुट है VAN, ठीक है। तो अब जब KVL लगाएंगे, तो KVL जब ऐसे लगा रहे हैं आप, KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज अब जो है यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पे आउटपुट वोल्टेज जो है आपका, ध्यान से देखिए क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो है V0 ऑन होगा तो 1.4 से रिप्लेस हो जाएगा, तो V0 जो है आपका क्या हो जाएगा, VAN माइनस 1.4 होगा। VAN जो ड्रॉप होगा उसको माइनस कर देंगे VAN से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। यहां पे तो V0 इक्वल टू क्या हो गया, VM sin ओमेगा t माइनस 1.4। पहले क्या होता था, जब ड्रॉप नहीं देता था तो डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट कर देते थे इसको, डायरेक्ट क्या करते थे, डायरेक्टली आपको हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते थे ना, डायरेक्ट शॉर्ट कर देते थे। तो V0 जो है डायरेक्टली खाली VAN के बराबर हो जाता था, VAN के बराबर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, अब जब ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है, यहाँ पे 1.4 वोल्ट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 1.4 वोल्ट। तो यहाँ पे माइनस 1.4 वोल्ट करेंगे तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया कितना, VM sin ओमेगा t माइनस 1.4 वोल्ट। क्लियर है। तो ये आपका एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है आप रिड्यूस कर जाएगा, वैल्यू जो है आपका रिड्यूस कर जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज V0 ऑफ t, V0 आपका कितना आ गया, ये आपका VM sin ओमेगा t माइनस 1.4। तो यहां पे इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे हम लोग, एवरेज वैल्यू अगर निकालते हैं, एवरेज वैल्यू। और एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग यहां पे ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ट्रिगरिंग करेंगे, ट्रिगरिंग देंगे तो जिस एंगल पर ट्रिगरिंग देंगे शुड बी ग्रेटर देन 1.4 वोल्ट भी होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, 1.4 वोल्ट जो आपको दिया हुआ है ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, उससे बड़ा होना चाहिए जब ट्रिगरिंग, जिस समय वोल्टेज हम लोग देख रहे हैं अप्लाई 60 डिग्री पे, जब वोल्टेज देंगे 60 डिग्री पे, तो क्योंकि अल्फा क्या है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये इस एंगल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिगरिंग कर रहे हैं ट्रिगरिंग। तो इस एंगल का जो वोल्टेज का वैल्यू होगा, इस एंगल का जो इसका वैल्यू होगा VM sin ओमेगा t वैल्यू एट कहां, एट 60 डिग्री, तो शुड बी ग्रेटर देन 1.4 से ये बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, तभी यह ऑन होगा। तो ध्यान रखिएगा VM, ये आपका VM जो आपका VM sin 60 डिग्री जो होगा शुड बी ग्रेटर देन 1.4, तभी ये ऑन हो पाएगा। कौन, SCR T1 जो है ऑन हो पाएगा। ध्यान में समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो VM sin 60 डिग्री, तो यहां पे जब T1 ऑन होगा तो उस समय का जो वोल्टेज होगा शुड बी ग्रेटर देन 1.4, तभी वो ऑन होगा या आपका फॉरवर्ड बैस्ट होगा और वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहां पे ऑफकोर्स VM sin 60 डिग्री जो है बड़ा ही होगा, VM आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, VM sin 60 डिग्री जो है आपका ग्रेटर देन 1.4 वोल्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बड़ा ही होगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, बड़ा ही आएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट, इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, V0 एवरेज निकालना है इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड क्या दिया है बताइए, इसका 120 डिग्री, और 120 डिग्री क्या होता है 2π/3, 2π/3 जीरो से। तो यहां पे कहां से कहां जाएंगे हम लोग, 60 डिग्री से 180 डिग्री, 60 डिग्री टू 180 डिग्री। क्लियर यहां पे। और V0 t क्या वैल्यू क्या था, VM sin ओमेगा t माइनस 1.4, और ये आपका d ओमेगा t, यही तो था ना। अब यहां पे 3/2π हो गया, और यहां पे VM आपका हो गया, यहां VM लिख दिया, और यहां VMP, सॉरी यहां VMP, और साइन ओमेगा टी, साइन का क्या होता है आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी आपका 60 डिग्री टू 180 डिग्री इंटीग्रेट करेंगे यहां पे, ठीक है। माइनस 1.4 यहां से फिर क्या होगा, ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो 180 डिग्री, पाई माइनस π/3 कर दीजिए इसको। तो ये आपका यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसको मैं क्यों लिया और रेडियन में इसको लेना होगा, रेडियन में इसको लेना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको रेडियन में डाल दिया। तो 3/2π हो गया यहाँ पे। और VM का वैल्यू क्या है, VM का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, VMP मैंने निकाला था आपको, यहाँ पे VMP का वैल्यू क्या हो जाता है बताइए, 400 डिवाइड बाय √3 इंटू √2,
यही तो था ना। तो क्या हो गया ये, इसका वैल्यू क्या आएगा 400/√3 इंटू √2 और ये हो जाएगा माइनस कॉस, आपका क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, ठीक है ना। और यहां माइनस 1.4 पाई माइनस पाई/3, ये आपका फाइनल होगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो क्या आंसर आ रहा है बताइए, तो इसका कैलकुलेट करके बताइए यहां पे क्या आंसर आ रहा है। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कैलकुलेटर से। इसका वैल्यू आना चाहिए आपका 400 इंटू √2 डिवाइड बाय √3 के इंटू कॉस 60 माइनस कॉस 180, ये हो गया आपका, और माइनस 1.4 इंटू आपका पाई माइनस पाई/3 46 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 पाई। इसका आंसर आ रहा है 232.5। इसका आंसर कितना आ रहा है 232.5 वोल्ट। ये आपका वी नोट एवरेज आ गया, वी नोट एवरेज आपका ये आ गया। क्लियर है यहां तक? तो ये इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 232.5 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं? तो कैसे मैं सॉल्व किया यहां पे, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था कि यहां पे जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ थर्मिस्टर का, वहां पे लोग मिस्टेक कर देते, इसको कंसीडर नहीं करते, इसको 1.4 वोल्ट को यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। इसलिए आपको यहां पे मैं ये क्वेश्चंस को लिया हूं और इसका जो आंसर होगा आपको ध्यान में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। अब यहां पे जो थर्मिस्टर था वो डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस नहीं होगा, उसको ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप से हमको रिप्लेस करना पड़ेगा 1.4 वोल्ट। क्लियर है यहां पे? तो 1.4 वोल्ट से इसको रिप्लेस कर दिए तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो 332.5 वोल्ट हो गया। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को यहां पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रॉपर। कोई डाउट होगा तो आप डाउट सेक्शन में आपका कमेंट सेक्शन में डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।